हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। तो अगर कोई इस वीडियो पे नया है तो हम डेली सॉल्व कर रहे हैं जे एडवांस्ड केमिस्ट्री PYQs। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जे एडवांस 2024 पेपर 2 के MSQs। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का फॉर्मूला भी दे रखा है, वैसे हमें पता होना चाहिए N2H4 होता है। हमें एक्वस सॉल्यूशन बोला है हाइड्राजीन का, मतलब हाइड्राजीन को किस में मिक्स कर रखा है, वाटर में मिक्स किया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज किया जा रहा है O2 से, मतलब कि N2H4 को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है O2 से, मतलब N2H4 की रिएक्शन करवाई जा रही है O2 से, जिसमें से N2H4 का ऑक्सीडेशन होगा और O2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक प्रोडक्ट क्या बना है, N2 बना, मतलब N2H4 की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर क्या है, -2 है। -2 से नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, 0 में जा रहा है। मतलब N2H4 का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर O2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। फिर क्या होगा, O2 का रिडक्शन होगा, और वो O2 किस में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होगा। वो O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी हमें। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। एनोड पर हमें पता है, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। चाहे गैल्वेनिक सेल है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दोनों ही सेल्स में एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर N2H4 का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, N2H4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसको कहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर N2H4 की तरह लिख रहे हैं। ठीक है, और कैथोड पर कौन जाएगा, फिर O2 जाएगा। N2H4 OH माइनस के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होने वाला है, N2 में कन्वर्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं। आई गेस अब बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन आइटम्स भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन आइटम्स भी बैलेंस्ड है। एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, हमें लर्न करनी पड़ेगी। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर O2 2H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी बैलेंस्ड इक्वेशन तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो लो अब हो गई बैलेंस। सो ये हमारे पास एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। इनकी नेट रिएक्शन लिखने लगोगे तो इसकी नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, N2H4 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब ऑप्शंस बोले हैं कि चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, OH माइनस आयंस रिएक्ट विद N2H4 एट एनोड। एनोड पर N2H4 के साथ OH माइनस रिएक्ट कर रहा है, किसका प्रोडक्शन कर रहा है, N2 का, एंड रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बिल्कुल रिएक्शन से पता चल रहा है। बी ऑप्शन क्या है, द कैथोड, कैथोड पर N2H4 लिख दिया, गलत है ना, ये तो गलत है। कैथोड पर तो कौन जा रहा है, O2 जा रहा है, N2H4 का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो एनोड पर जाएगा। एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस, बिल्कुल ठीक बात है। कैथोड पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए एंड सी हेयर आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी हमें कोई नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट।
Now moving on to the next question, the options with the correct sequence of reagents for the conversion of P to Q is R. Okay. काफी बड़ी रिएक्शन, काफी बड़ा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको देखकर डरना तो हमें है नहीं, ठीक है, डर के आगे ही जीता है। तो ऑप्शंस में हमें एक बार देख लेते हैं कि हमें कैटलिस्ट क्या क्या दे रखे हैं। इन्होंने हमें पहला कैटलिस्ट दिया लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या दिया? लिंडलार्स कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट का काम क्या होता है? इस कैटलिस्ट का काम होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कौन से? सिस डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है? ये सिस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऐसे एक और रिएजेंट आता होता है ना हमारे पास, बर्च रिडक्शन। क्या होता है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। वो क्या करवाता है? ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करवाता है? वो ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करवाता है। लिंडलार्स कैटलिस्ट ट्रिपल बॉन्ड को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करवाएगा, और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करवाएगा? ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है SnCl2HCl। ये रिएजेंट कहाँ यूज होता है? इतनी फेमस रिएक्शन है स्टीफन्स रिएक्शन। कहाँ पर यूज होता है? स्टीफन्स प्रोसेस में यूज होता है। ये स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये ग्रुप होता है साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? इमीन में कन्वर्ट होता है। साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? इमीन में कन्वर्ट होता है। किस रिएजेंट से? SnCl2 इन HCl से। साइनाइड रिएजेंट किस में कन्वर्ट होता है? इमीन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमें रिएजेंट क्या दिए यहाँ पर? NaBH4। NaBH4 का नाम क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हाइड्राइड डोनर होता है। NaBH4 क्या कराता है? रिडक्शन कराता है। NaBH4 क्या कराता है? रिडक्शन कराता है। किस किस का? एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और इमीन का रिडक्शन। एल्डिहाइड, कीटोन और इमीन का रिडक्शन करवाकर, इनका रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? अल्कोहल। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। और एक और रिएजेंट, चार ऑप्शन में सेम ही रिएजेंट दिए, बस उसका सीक्वेंस बदल दिया गया है। नेक्स्ट रिएजेंट हमें क्या दिया? H3O+। क्या दिया है? H3O+। H3O+ क्या कराएगा? हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएगा वो किसकी? एस्टर की। स्ट्रक्चर में दो बार एस्टर दिया है, दो एस्टर दिए हमें, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। एस्टर की क्या कराएगा? ये हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस की एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा कर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है प्लस अल्कोहल। इतनी अच्छी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, जैसे कि एसिड हैलाइड हो गया हमारे पास, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, इन सब की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इतने सारे रिएक्शंस दिए एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे। जब आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस अल्कीन में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने हमें सिस अल्कीन ही दी है, ठीक है। ओके फाइन। देन दिए SnCl2HCl। SnCl2HCl स्टीफन्स रिएक्शन, वो इसको साइनाइड को इसमें कन्वर्ट करवा देगा, इमीन में कन्वर्ट करा देगा। ओके, मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट दिया NaBH4। NaBH4 क्या करा देगा? रिडक्शन करा देगा। NaBH4 रिडक्शन करा देगा किस किस का? एल्डिहाइड का, कीटोन का और एल्डिहाइड का, कीटोन का और इमीन का। एल्डिहाइड तो कहीं पर है नहीं, ये कीटोन है और ये अमीन है, मतलब इसकी जगह क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या यहाँ पर अल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बी पर आ जाओ। लिंडलार्स कैटलिस्ट मतलब ये जो अल्काइन है किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? सिस अल्कीन में, बिल्कुल ठीक है, फाइन। H3O+ क्या करा देगा? हाइड्रोलिसिस करा देगा किसका? इस एस्टर का और इस एस्टर का, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा देगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये क्या होगा हमारे पास? ऐसा होगा कुछ, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर COH, बिल्कुल ठीक है, फाइन। यहाँ पर OH, बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रखा है? SnCl2HCl मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन करा रखा है NaBH4। NaBH4 रिडक्शन करा देगा किसका? इसका भी अल्कोहल बना देगा, कीटोन का अल्कोहल बना देता है प्लस इमीन का अल्कोहल बना देगा। इमीन का यहाँ पर अल्कोहल बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड है। तो बी भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर ऑप्शंस। NaBH4 पहले स्टेप में क्या दे दिया? NaBH4 रिडक्शन करा देगा किसका? अल्कोहल का।
NaBH4 रिडक्शन करा देगा कीटोन का। NaBH4 साइनाइड का रिडक्शन नहीं करा सकता, इमीन का करवा सकता है, इमीन का करवा सकता है, एल्डिहाइड का करा सकता है और कीटोन का करा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, NaBH4 यूज करोगे तो ये वाला ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, फाइन। SnCl2HCl क्या बना देगा, इसको इमीन बना देगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस। एक पॉइंट और, इमीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, इमीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, और किसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसकी और इसकी सॉरी, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे तो ठीक है, सी यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप चेक कर लेना, डी ऑप्शन भी ठीक ही आएगा बिल्कुल। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या कर देगा, इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 क्या करेगा, इसका रिडक्शन करके OH में कन्वर्ट कर देगा। SnCl2HCl क्या करेगा, इसको इमीन में कन्वर्ट कर देगा। आगे हाइड्रोलिसिस, इसकी अमीन बनेगा जो, और इसके हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाएंगे रिस्पेक्टिवली। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस ऑप्शन में सी एंड डी दोनों ठीक थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, द कंपाउंड्स हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज इज। सल्फर के कंपाउंड दिए, ऐसे कंपाउंड्स को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, ये पेरोक्सी ऑक्सी लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज किसमें होती है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए एक एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं। ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए जिस स्ट्रक्चर में आपको क्या दे रखा है, इस स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रखा है, सल्फर की जगह फॉस्फोरस भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड में आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी देख रही है, सल्फर की देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 6। अगर मेरे कंपाउंड में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो क्या मिलेगी आपको, पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगी। दिस इज अ शॉर्टकट। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए तो आपको मिलेगी पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज क्या होती है, ये। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, मतलब आपको क्या मिलेगी, ऑक्सी लिंकेज मिलेगी। और ऑक्सी लिंकेज क्या होती है, ये। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो आपको डायरेक्ट लिंकेज मिलती होती है। डायरेक्ट लिंकेज मतलब अगर सल्फर सल्फर है तो सल्फर सल्फर का डायरेक्ट बॉन्ड मिल जाएगा। नाउ H2S2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। H2S2O7 क्या बनेगा, 2 + 2x - 14 = 0, x की वैल्यू 6। कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, 6। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, 6। कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब ऑक्सी लिंकेज मिलेगी, यस। तो क्या इसमें पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो पर ऑक्सी लिंकेज के बारे में पूछ रहा है, नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है H2S2O8, ठीक है। तो 2 प्लस में 2x - 16 = 0। 2x कितना आ जाएगा आपके पास, x कितना आ जाएगा, 7। कैलकुलेटेड ग्रेटर आई है मैक्सिमम से, तो यहाँ पे पर लिंकेज मिलेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चेक करो, H2S2O5, तो क्या बनेगा, 2 प्लस में 2x - 10 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कैलकुलेटेड कम आई है मैक्सिमम से, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट H2SO5, 2 प्लस में x - 10 = 0। x कितना आ गया, 8। कैलकुलेटेड क्या आ गई, ज्यादा आ गई मैक्सिमम से, तो पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगी। बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। फिर भी अगर आपको इनके स्ट्रक्चर से देखना है तो मैं यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ। पहले दी H2S2O7, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। देन H2S2O8, H2S2O8 में आपको पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर्स भी हमें आने चाहिए। यहाँ पर जरूरत नहीं थी, यहाँ पर शॉर्टकट था हमारे पास, तो काम चल गया। किसी को शॉर्टकट नहीं पता होता, वो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, H2S2O5, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट दी H2SO5, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, ये सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास
ऐसा क्या है, H2SO5, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन ही होगा। तो परऑक्सी लिंकेज कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर और यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जो आज ही अपलोड करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी।